एक ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जिसमें पिता के हिस्से इसी तरह से दुख है, रोना है। पिता रोते रहे, श्रद्धा तिवारी शादी करके चली गई। कुशल दौनेरिया का शेर है कि घरों से भागने वाले बताएं मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। यह शेर इसलिए सुनाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश से न जाने कितनी ऐसी खबरें आई हैं जो दिल दुखाती हैं, बेटियों के लापता होने की खबर पर ज्यादा सोचने से रोकती हैं कि बेटी सच में लापता हुई हैं या फिर मर्जी से गायब हुई। एक लड़की जो घर से भागती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए, लेकिन प्रेमी नहीं आया तो किसी दूसरे से शादी कर ली। घर वाले 7 दिनों तक बेटी को ढूंढते रहे, पुलिस परेशान होती रही लेकिन बेटी नहीं मिली। 7 दिनों बाद लड़की पुलिस के सामने आती है और बताती है कि उसने शादी कर ली है। अजब प्रेम की गजब कहानी है। लेकिन इन सब के बीच एक पिता भी है जो बेबस है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। बेटी को आज भी गले लगाकर भावुक हो रहा था पिता, बार बार घर चलने की मिन्नतें कर रहा था पिता। न जाने कितनी देर तक बेटी को गले लगाए रहा। थाने में यह सब होता रहा लेकिन बेटी को पिता का 21 सालों का प्यार पिघला नहीं पाया। बेटी नहीं मानी और जिस लड़के से ट्रेन में मिली थी उसके साथ शादी करके चली गई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक शहर इंदौर का है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में रहने वाली श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त को अचानक घर से लापता हो जाती है। श्रद्धा जाते समय अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। घर वालों ने जब तलाश शुरू की तो आसपास के कुछ CCTV फुटेज मिले जिनमें श्रद्धा जाते हुए नजर आ रही थी। पिता अनिल तिवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी श्रद्धा तिवारी को ढूंढना शुरू किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने 51,000 का इनाम भी घोषित किया था कि जो बेटी की खबर देगा उसे 51,000 रुपए वो देंगे। 7 दिन हो गए, श्रद्धा की खबर तो कोई नहीं दे सका। श्रद्धा खुद अपनी खबर लेकर आई और MIG थाने पहुंचकर बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसके पति का नाम करण है। श्रद्धा ने थाने में खुद आकर इसकी जानकारी दी। क्योंकि श्रद्धा 21 साल की है इसलिए अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। श्रद्धा और करण की शादी का वीडियो भी सामने आ गया जिसमें वो खरगोन के महेश्वर मंदिर में करण के साथ 7 फेरे लेते हुए नजर आ रही है। करण श्रद्धा का प्रेमी नहीं है बल्कि पूर्व परिचित है, लेकिन अब दोनों ने शादी कर ली। पिता को यह शादी मंजूर नहीं। श्रद्धा के पिता का पूरे मामले पर क्या कहना है, पहले उनका पक्ष सुनिए, फिर आगे आपको इनका भी पक्ष सुनाएंगे। पहले पिता को सुनिए। मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। 10 दिन बाद अगर मेरी बच्ची आके मेरे को बोलेगी कि पापा मैं इसी से शादी करूंगी तो पापा धूमधाम से शादी कराएगा और एक्सेप्ट करेगा। और बच्ची आप सोचें, मतलब ये बहुत दूर की बात है, मेरी बच्ची MBA BBA कर रही है फाइनल ईयर्स। ये 8वीं 9वीं फेल लड़का कौन सा बाप एक्सेप्ट कर लेगा। मेरे को पूरा भरोसा है कि नहीं पाल पाएगा। ये अभी नई जवानी यंग का जोश है, बाद में ये हालत हो जाएंगे कि ना मेरी बच्ची घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, ना वो बच्ची रिटर्न आ पाएगी ना उसके पास। कोर्ट में भी जाएंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल, इस मामले को मैं एक बाप होने के नाते जहां तक मेरे से बनेगा वहां तक मैं जाने की पूरी क्षमता रखता हूं और जाऊंगा। पिता गुस्से में हैं लेकिन उन्हें शक है कि बेटी को बहलाया फुसलाया गया है क्योंकि बेटी तो 7 दिन से लापता थी और पुलिस के मुताबिक श्रद्धा अपने प्रेमी सार्थक से शादी करने के लिए घर से भागी थी। दोनों को स्टेशन पर मिलना था लेकिन सार्थक नहीं आया। श्रद्धा स्टेशन पर इंतजार करती रही, फिर एक ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन रतलाम जा रही थी। श्रद्धा ने बीच रास्ते में ट्रेन से कूदकर जान देने को सोचा। श्रद्धा कूद ही रही थी कि पीछे से एक लड़के ने हाथ पकड़कर रोक लिया। वो लड़का करण है। इत्तेफाक से श्रद्धा करण को पहले से जानती थी। करण ने श्रद्धा को समझाया कि जान मत दो। श्रद्धा ने कहा कि मुझसे शादी कर लो। करण शादी को तैयार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बहुत इत्तेफाक इस शादी में। आपने भी शायद इस तरह का मामला पहली बार सुना होगा, इसलिए पुलिस और श्रद्धा के बयान को भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए।
गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करंट मिल गया था। ये सारी चीज़ें अभी प्रथम दृष्टया हैं, पूर्व परिचित था जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। शादी करके जब श्रद्धा थाने पहुंची तो पिता ने बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। पिता अनिल तिवारी को लगा कि हो सकता है कि बेटी को बहलाया फुसलाया गया, इसलिए वो कहते रहे कि 10 दिन के लिए बेटी को मेरे साथ रहने दिया जाए। 10 दिन बाद हम धूमधाम से शादी कर देंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। आखिर में थक हार कर पिता खाली हाथ घर लौट गए और कहा कि श्रद्धा से अब उनका कोई संबंध नहीं। सुनिए श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी की बेबसी। सर हमने दोनों वो मतलब करण की भी मम्मी और भाई और हमने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि कम से कम 10 दिन बाद दोनों की शादी करा देंगे अच्छे से, तो आने जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे और हम दोनों का मान सम्मान भी बरकरार रहेगा। जो चीज़ें बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आज सारे चीज़ें सारा सब कुछ जो भी होगा वो दोनों बच्चे सेल्फ डिपेंड है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी है स्वयं दोनों बच्चे जवाबदार है। बच्चे दोनों बालिग हैं, इसलिए ना उसमें कानून कुछ कर सकता है ना माँ बाप कर सकता है। जा रहे हैं तब उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बेबस हैं श्रद्धा के पिता, इतने बेबस कि अपनी ही बेटी के लिए कह दिया कि ये मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर कहा है कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। सोचिए आप, बीबीए फाइनल ईयर की लड़की जिसको पाल पोस कर एक पिता इतना बड़ा करता, सोच कर देखिए। और इस बात पर सवाल उठाना चाहिए, इस बात पर सवाल उठाना चाहिए। बाप यूं ही नहीं कह रहा है, बाप यूं ही नहीं कह रहा है कि 10 दिन बाद ये आकर कहेगी तो मैं धूमधाम से शादी कर दूंगा। बाप को इस बात का एहसास है कि 10 दिन बाद ये जो प्यार का खुमार है ये उतर जाएगा और मेरी बेटी गली गली की हो जाएगी। वो जान रहा है कि एक ऐसा युवक जो अच्छी नौकरी भी नहीं, 21 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया माता पिता ने। अपनी नौकरी में, छोटी सी नौकरी में बेटी गुम गई तो कहा 51,000 रुपए दूंगा, कोई मेरे बेटी को ढूंढ कर ले आओ। लेकिन बेटी आई तो मां बाप की एक ना सोची। ऐसे में यह समाज कहां जा रहा है, इस पर आपको सोचना चाहिए। ऐसे में इस तरह के रिश्तों पर भी सवाल उठाना चाहिए। ऐसे में बेटी के इस तरह उठाए गए कदम पर भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि माता पिता मजबूर नहीं है। जरूरी नहीं है कि माता पिता ही सिर्फ और सिर्फ आपकी हरकतें, आपके बचपने को बर्दाश्त करें। एक समय आता है जब आपको भी माता पिता की इच्छा रखनी पड़ती है। इस धरती में, इस सृष्टि में याद रखिएगा, माता पिता ही पहले ईश्वर हैं। इसलिए अगर उनका दिल दुखाया, उन्हें दुखी किया, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और फपक कर रोते हुए पिता को जाने की हिम्मत या हैसियत कोई लड़की कर ले तो ये समझिए कि कम से कम उसके सीने में दिल तो नहीं है, ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं। इसलिए ऐसे रिश्तों पर शक करना जरूरी है। आज क्या होगा, उस घर में क्या बीत रही होगी, वो माता पिता कैसे सोएंगे चैन से अपने घर। और ये बच्चे, अगर इन्हें चिंता सता रही होती तो इस फैसले पर रुकते, ठहरते और कहते कि करण रुको, माँ बाप का आशीर्वाद ले लें, उनका भरोसा जीत लें, इसके बाद नई दुनिया बसा लेंगे, नया घर बसा लेंगे। इसलिए बेटियों, बच्चियों, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने माता पिता के प्यार दुलार के बारे में सोचिएगा।
क्योंकि उस मम्मी ने अपने आप को गीले बिस्तर में रात भर बिताया है और आपको सूखे चादर में सुलाया है। ऐसे ममता को, ऐसी मां को, ऐसे पिता को यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस खबर पर मैं 1 घंटे बोल सकता हूं, 1 घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो घट रहा है समाज में, ये जो घट रहा है समाज में, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शादी होने के बाद अपने पति को साजिश के तहत हनीमून में ले जाना, वहां हत्या कर देना, फिर उसके बाद घर से निकलना रक्षाबंधन के लिए और गायब हो जाना, पैदल जाना, निकलना घर से किसी प्रेमी के साथ शादी करने की बात, और किसी ने बचा लिया तो ट्रेन में उससे शादी कर लेना। कहां है आपका इमोशन? इमोशन है कि मजाक है या खिलवाड़ है? ऐसे इमोशन से अच्छा है कि आप इमोशनल हो ही ना, क्योंकि इससे दुनिया को भी पता चलता है ये तमाशा जो आज देखा है लोगों ने, समाज ने देखा है, जो बच्चे बच्चियों ने देखा है, बहुत बड़े पैमाने पर अर्चना की भी स्टोरी, श्रद्धा की भी स्टोरी, सोनम की भी स्टोरी ये देश देख रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के लोग देख रहे हैं। वो इसलिए नहीं देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं, वो अचंभित हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसलिए जब आप कोई भी काम करते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं और कोई सफलता हासिल होती है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपके माता पिता का चेहरा देखिएगा। अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता, क्योंकि माता और पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता उसके पीछे। हमेशा ये कहा जाता है कि मां की हाथ से बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वो खाना इसलिए स्वादिष्ट होता है और वैसा स्वादिष्ट खाना कोई और इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि उस खाने में मां का निश्चल प्यार भी होता है, और वो प्यार कहीं नहीं मिल सकता है, वो प्यार कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए समाज में इस तरह से बुराई, इस तरह से कुरीतियों से दूर रहने की जरूरत है, नहीं तो ये बुराई हमारे और आपके बच्चों को गलत संस्कार देगी और न जाने कहां ले जाएगी। इसलिए इस तरह की खबर पे कई बार दिल से बात करने की इच्छा होती है।